नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं गुजरात के अंदर, गुजरात में राजकोट के जसदन गांव के अंदर। दोस्तों पशुपालन हर किसान भाई करता है। 70% हमारे देश के अंदर पशुपालन होता है। पशुपालन से ही हमारे घर के खर्चे चलते हैं। जो पशु दूध देते हैं तो दोस्तों हमारा जो है उससे खर्च चलता है। तो दोस्तों आज मैं आपको पशुपालन को हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, दवाई गोली को हम कैसे कम कर सकते हैं पशुओं की, पशुओं में जो थनैले रोग को हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों पशुओं में थन वाली रोग वाली बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। जो पशु 20 से 25 किलो दूध देता है, उस पशु के थन के अंदर दिक्कत आ जाए तो किसान भाई को बहुत ज़्यादा घाटा होता है। और जो थन एक बेकार हो गया तो दोस्तों मान के चलो 50,000 का पशु है तो उसकी कीमत मात्र 30,000 रुपये रह जाती है, क्योंकि एक थन मारा हुआ पशु किसी काम का नहीं होता। जो व्यापारी से खरीदेगा तो कम दाम के अंदर खरीदेगा। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज आपको लेकर आया हूँ जय भवानी इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पर आप बहुत ही अलग प्रकार की काऊ मैट गद्दे देख रहे हैं। गायों भैंसों के ये गद्दे ही हैं। जैसे कि हमारे सोने के लिए गद्दे होते हैं, वैसे ही गायों भैंसों के ये गद्दे हैं। क्योंकि दोस्तों इन पर खड़े रहेगा पशु तो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, जब बैठेगा तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बैठेगा, दूध निकलेगा। जिन पशुओं के दूध ज़्यादा देते हैं तो वो पशु दोस्तों उनका दूध निकलने लगता है, मिट्टी के अंदर वह रहेगा तो दूध उनका निकलेगा, तो उससे जो है उसके अंदर विकार आएंगे, विषाणु पैदा हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आपको भारत की सबसे बेहतरीन यूनिक काऊ मैट आपको दिखाने वाला हूँ। कंपनी के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि इनके क्या अलग है, काऊ मैट क्यों अलग हैं पूरे भारत के अंदर, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सर जो है। हाँ जी ठीक। तो सर जैसे क्या मैं काऊ मैट आपकी देख पा रहा हूँ, जय भवानी एग्रो इंडस्ट्री कंपनी जो है आपकी अलग ही कुछ करती है जो है। हाँ अलग ही करती है। तो सर इस काऊ मैट के अंदर क्या कुछ अलग है और उनसे क्या कुछ अलग बनाती है काऊ मैट, ये बताइए सर। इस काऊ मैट में हम सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए सर। मेरा नाम राठौड़ दिव्येश है जी। और मैं गुजरात राजकोट से, मेरा राजकोट के पास मेरा गांव जसदन है जी, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हमारी फैक्ट्री का नाम है जय भवानी इंडस्ट्रीज। जी जी। और हमने पशुपालन के सभी भाइयों के लिए हमने एक नया भी गड्ढा लॉन्च किया है। बिल्कुल। जो अभी बारिश का मौसम है तो कुछ जगह पे अभी कीचड़ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। गायों को बैठने की कुछ जगह नहीं मिलती, इसलिए हमने उस लोगों के लिए रबर मैट बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे क्या इसकी रबर मैट मैं देख पा रहा हूँ, आपकी रबर मैट किस क्वालिटी की है, थोड़ा सा ही बताइए किसान भाइयों को। ये रबर मैट हमने हाई प्रॉपर जो रबर आता है ना, हाँ। उस मटेरियल से हम लोगों ने बनाया है। और इसमें 5 साल की वारंटी आती है। अच्छा, 5 साल की वारंटी आती है। सर HF गाय जो होती है वो जो विदेशी नस्ल है, हाँ जी, उससे जैसे किसान भाई पालता है तो वो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर उसमें दूध में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उसकी थन खराब होने का खतरा रहता है। थनैला जिसे रोग बोलते हैं, थनैला हो जाता है, मस्टर्डाइज बोलते हैं। हाँ मस्टर्ड बोलते हैं जो है। तो उसमें कहाँ तक ये आप दूर करने वाला बीमारी को जो है, ये इसलिए हमने बनाया स्पेशल तो HF के लिए बनाया है। अच्छा। वो ज्यादा मिल्क देती है, उसको बैठने उठने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने रबर मैट बनाया है। जी जी जी। अब सर जैसे क्या मैं जो है नीचे की तरफ से देख पा रहा हूँ, ये कांटेदार आपने दिया है। ये कांटेदार देने का क्या कारण है सर? जो ये कांटेदार देने का कारण है जो RCC जो भरा हुआ है, हाँ। उसमें चिपक जाए। अच्छा। फिर पशु उसके ऊपर चले बैठे तो कुछ फिसलता नहीं, रबर मैट फिस उस जगह पे चोट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने कांटे वाली जो है वो बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे कि मैं इधर देख पा रहा हूँ, ये जो है आपने रखा हुआ है, जो नीचे से तो कांटे हैं ये। हाँ जी। ठीक है, ये नीचे से तो कांटे हो गए, लेकिन ये जो आपने जो लाइनदार ये खांचे बनाए हैं, ये क्यों बनाए सर? मैंने तो बिल्कुल सिंपल देखी है पूरे देश के अंदर। ये खांचा बनने का रीजन यही है, जो दूसरी नेटा जो प्लेन आती है उसमें जो गाय लड़ती है फिसल जाती है, इसलिए हमने ऐसा खांचा बनाया है। इसमें पैर फंस जाएगा, हाँ, पैर का खुर जो है फिट हो जाएगा एकदम जो है, वो आराम से खड़े रहेंगे, फिसलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब किसान भाइयों जैसे कि आप ये यहाँ पर फर्श देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम अपने पशुओं को डायरेक्टली बैठाएंगे तो क्या होगा, लगातार पशु के जो खुर खराब होने का खतरा रहेगा। खुर खराब होंगे तो दोस्तों जो है खुरपका और मुंह पका रोग का आने का खतरा रहेगा। तो दोस्तों पक्के में लगातार पशु बैठ नहीं सकता, तो इसके लिए दोस्तों गद्दे डिज़ाइन किए हैं इन्होंने जो है। तो सर बात करते हैं, जैसे कि साइज में ये देख पा रहा हूँ, हाँ जी,
लंबाई और गुणा चौड़ाई कितनी है इसकी जो है? उसमें 2 साइज आती है। हाँ। एक 4x6 आता है। अच्छा। और एक 5x8 आता है। जी जी, 2 साइज उसमें आती है। ये तो गायों के लिए हो गया। भैंसों के लिए कुछ भैंस बड़ी होती है, भैंसों के लिए कौन सा लगाते हैं आप? उसके लिए 5x8। अच्छा, 5x8 का रहता है जो। हाँ जी। अब सर जैसे क्या क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी। किसान चाहता है कि कम से कम 5 साल तो चल जाए, ये आराम से चलेगा 5 साल में। तो गारंटी वारंटी कितनी देते हो आप? 5 साल की इसमें वारंटी रहती है। 5 साल की फुल वारंटी। टूटा हो जाएगा, मान के चलो पशु का जो है पाँव भीतर बढ़ गया, हाँ जी, बेकार होगी बिल्कुल, तो आप बदल के दोगे? हाँ, वो जो पुरानी है वो वापस करने की है, नहीं हम लोग आपको भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर जैसे क्या किसान भाई जो है और अपने तरह की डिज़ाइन कराना चाहता है, बड़ी लेना चाहता है जो है, तो उसके लिए आप किस तरह की बनाते हैं? जैसे मान के चलो पूरे जैसे ये एरिया है, ये इस एरिया में एक ही बिछाना चाहता है, तो क्या वो कटिंग करके दे देंगे आप? हाँ, हम उसका पूरा उसको बंडल दे देंगे। 50 फुट का रोल चाहिए तो उसको 50 फुट का रोल ही हम लोग उसको बना देंगे स्पेशल। अच्छा, एक मैट की जो है आप एक तरह की मैट बनाते हैं, अलग अलग तरह की बनाते हैं? इसके अंदर मॉडल एक है या 2 हैं? उसमें 2 मॉडल है। किस प्रकार के हैं सर? एक जो है ऐसा फिक्स रहता है, हाँ, और दूसरा आता है ऐसा लॉक जैसा आता है। अच्छा, ये जो मॉडल है अपना, ये दूसरा वाला है। हाँ। इसमें क्या खासियत है सर इस मॉडल के? ऐसे लॉक लग जाता है। अच्छा, इसमें लॉक लग जाता है? हाँ जी। अच्छा, लॉक से क्या फायदा रहता है? बीच में कुछ फंस ना जाए, गोबर हो या कुछ, उसकी वजह से जो गोबर रह जाएगा तो उसमें कुछ घंटे कुछ समय के बाद उसमें केचुआ भी होने की, कीटाणु भी हो सकता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या इन दोनों मॉडल के अंदर रेट का कितना अंतर है? रेट सिर्फ इस वाले में 50 से 100 का ही अंतर रहता है। अच्छा, 50 से 100 का अंतर रहता है। हाँ। इस मॉडल का किसान भाइयों को क्या रेट लगने वाला है घर पहुंचकर? घर पहुंच, जैसे मान के चलो किसान भाई 5 या 10 बुक कराता है मैट, तो होम डिलीवरी हो जाएगा सर? हाँ, होम डिलीवरी ऑनलाइन भी उसको मिल जाएगा। एक मैट का कीमत कितना रहने वाला है? अभी उसमें आपको स्क्रीन पर हम लोग नंबर दिए जाएंगे। अच्छा। उसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें सब जानकारी मिल जाएगी आपको। जी जी जी। अब सर जैसे क्या मान के चलो आप तो कंपनी वाले हो, हाँ जी, आप अपनी मैट की तारीफ करोगे, हाँ जी, लेकिन मैं आपसी बात से नहीं मानूंगा। ठीक है, मुझे चाहिए किसान का रिव्यू, मुझे किसान के फार्म पे लेके चलो। चलो मैं आपको किसान के पास लेके चलता हूँ। कहाँ पर है जाना है अपन को? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है? हाँ जी। लगा रखे हैं उस किसान ने? हाँ, आराम से लगा रखी है। तो किसान भाइयों आगे की वीडियो हम आगे करेंगे, पहले चलते हैं हम किसान भाई के पास में, क्योंकि कंपनी वाले हैं, तारीफ करेंगे अपनी मैट की, उनसे जानेंगे कि कब से यूज कर रहे हैं वो और इनकी मैट में कितनी जान है, वो आगे ही जानकारी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलते हैं किसान के पास। किसान भाइयों मैं आपको एक ले आया हूँ फार्म हाउस पर। यहाँ पर मिक्स ब्रीड लाइन की जो है गायें पलती हैं और किसान भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। किसान भाइयों मिक्स ब्रीड की जो गायें होती हैं उनके पालन पोषण के लिए, उनके दूध को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आज ऐसी मैं आपको एक मैट दिखाने वाला हूं जिससे क्या किसान भाइयों उनके दूध पर और उनके रोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। ये मेरे सामने आप जो है HF नस्ल की गाय देख सकते हैं। किसान भाइयों काफ़ी बड़ी इसकी लेप्टी है, जो किसान भाइयों ये लगातार इसके ज़मीन पर नीचे बैठेगी तो इसकी लेप्टी ख़राब होने का खतरा रहेगा। दूसरा किसान भाइयों जैसे क्या इसके अंदर विषाणु दूध के जैसे मान कर लो यहाँ पर ये बैठ गई और इसकी लेप्टी के अंदर विषाणु इसका दूध छोड़ेगी तो विषाणु पड़ जाएंगे। दोस्तों इसे रोग आने का खतरा रहेगा, मस्टर्डिड जिसे आंचल का रोग बोलते हैं। मान के चलो ये गाय काफ़ी दूध देने वाली है। कितना दूध देती है भैया? एक टाइम का 12 लीटर देती है। एक टाइम का 12 लीटर देती है और 25 लीटर दूध ये दोनों टाइम में देती है। तो ये बैठेगी नीचे तो इसका जो है दूध नीचे जाएगा, थन में से दूध निकलेगा तो इसमें से इसके अंदर रोग, इसके जो है बांक में, इसके लेप्टी के अंदर रोग रहने का खतरा रहेगा। इसी कड़ी में दोस्तों आज मेरा जो फार्म हाउस पर आने का मकसद है आपको दिखाना है कि आप कैसे अपने पशुपालन को, गाय भैंसों को रोगों से बचा सकते हैं और दूध की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में मैं एक फार्म हाउस पर आया हूं, किसान भाई से परिचय कराता हूं। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय कराइए आप। मेरा नाम लालजी भाई है जी। मैं अमरेली जिले के गरणी गांव से हूँ जी। गुजरात स्टेट है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम आपकी ये गायें देख रहे हैं, गायें तो काफ़ी अच्छी हैं। मस्टर्ड का इसके अंदर रोग ना आए, जो थनों में इसके जो रोग ना लगे, तो इसके लिए आप क्या इसकी जो है देखभाल करते हैं? क्या आपने इसके अंदर उपाय किए हुए हैं बताइए भैया। मैंने यहाँ पे काऊ मेट लगाई है जी। अच्छा, ये जो हम आपकी काऊ मैट देख रहे हैं, ये काऊ मैट आपकी इसमें क्या सहायक होती हैं जो रोग ना आए आपके इसमें जो फार्म हाउस के अंदर? वो ज्यादा मिल्क देने वाली गाय होती है, वो उसमें
थन का रोग ज्यादा होता है, मस्टर्ड ना हो। मास्टाइटिस, मतलब कि जैसे मान के चलो पशु बैठ गया और पशु ने दूध छोड़ा, थन से दूध निकला, तो उसमें जो है मट्टी के विकार आने का खतरा रहता है और विषाणु लग जाते हैं। जैसे कि मैं ये मैट देख रहा हूँ आपके जो है, तो मैट इसमें क्या सहायक हो सकते हैं, ये बताइए थोड़ा सा। मैट ये होता है कि ज्यादा मिल्क दूध देने वाली गाय होती है, उसको ये पीसीसी में नहीं रख सकते। अच्छा, उसको ये मैट डलवानी पड़ती है। अच्छा अच्छा, डलवाने का कारण ये उसके थन रोग वगैरह ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, उससे अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैट डालने के बाद तो जैसे मैट देख पा रहा हूँ मैं, ये एक गाय या भैंस के ऊपर अच्छा आ जाता, बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है, आराम से बैठ जाता है। तो इसमें आपको, जैसे कि आप पशुपालन पहले से कर रहे हैं, तो आपके दूध पर कम रोगों पर कितना प्रभाव पड़ा है? मैंने मैट नहीं थी पहले, तो मेरी 3 गायों को ये मास्टाइटिस और आंचल की बीमारी रहती थी। गाय ठीक हो गई या बेकार हो गई? गाय तो ठीक हो गई, थन बेकार हो गए? थन, हाँ, एक थन बेकार हो गया। एक थन बेकार हो गया। हाँ। तो जैसे क्या वो गाय थी आपकी, वो तो फिर औने पौने दामों में गई होगी फिर भाई साहब? नहीं, वो तो मेरी यहीं पे है। अच्छा, उससे जैसे आप सेल करेंगे, तो सेल कितने पैसे में रुपए में घटेगी ना? वो घटेगी, हाँ। क्योंकि इसका एक थन बेकार हो गया, जो 4 थन वाली गाय है आपकी, वो 3 थन की हो गई। 3 थन की हो गया। तो घाटा ये आपकी वजह से हुआ ना? हाँ, मेरी। तो आप ध्यान रखते, आप शुरू में मैट ले आते, ये तो आपको घाटा ना होता। घाटा नहीं होता। ये मैट जो आपने खरीदी हैं, किस क्वालिटी की है? थोड़ा सा क्वालिटी बताइए। किस मतलब जो है पशु इससे परेशान तो नहीं होता, इसमें जो ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है? एकदम सॉफ्ट है ये। अच्छा, बैठने में भी दिक्कत नहीं होता। अच्छा, कहाँ से खरीदी आपने ये? मैंने ये जय भवानी चाप कटर जसदन से खरीदी। अच्छा, जय भवानी चाप कटर वालों से खरीदी, जो कुट्टी मशीन का भी काम करते हैं जो है। किसान भाइयों, जय भवानी इंडस्ट्री कंपनी जसदन के अंदर है और वो चाप कटर का बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं। और इनकी आप जो है काऊ मैट देख रहे हैं, चाहे आपकी गाय है चाहे भैंस है, आप उसके ऊपर जो है उसे बांधते हैं तो एक तो रोग बिल्कुल दूर रहेंगे, मस्टर्ड की शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी और आपका पशु एकदम बढ़िया दूध देगा। तो भैया, दूध में कितना प्रभाव आया आपके जो है इस वक्त? यहाँ गाय आराम से रहेगी तो दूध में ज्यादा प्रोडक्शन आएगा। अच्छा, कितनी गायें दूध वाली इस समय आपकी जो है? अभी मेरे पास 9 गाय है दूध वाली। अच्छा, कितना दूध देती है वो 24 घंटे में? एक गाय 20-25 लीटर दूध देती है। अच्छा, 20-25 लीटर दूध दे देती है आराम से जो है। अच्छा अच्छा, इस पूरे फार्म हाउस में आपने कितनी मैटें लगाई हुई हैं? 7 लगाई है मैंने। 7 लगाई हुई हैं। जैसे कि मान के चलो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती? अब कोई दिक्कत, धुलाई कर देते हो बढ़िया? हाँ, पानी से धुलाई कर देते हो? अच्छा अच्छा। क्वालिटी कैसी लगी मैट की आपको? क्वालिटी एक नंबर है। एक नंबर है। हाँ। तो किसान भाइयों देखो, मैंने आपको किसान का रिव्यू दिखाया, मैंने आपको फार्म हाउस के अंदर आकर मैट दिखाई जो जय भवानी इंडस्ट्री कंपनी की किसान भाई यूज कर रहे हैं। और देख सकते हैं क्वालिटी के बारे में बात करूं तो काफ़ी मोटी इंच की है और काफ़ी जो है मोटा इसके अंदर काऊ मैट में जो गद्दा दिया गया है। इसे किसान भाई गद्दा भी कहते हैं, पशुओं का गद्दा भी कहते हैं और काऊ मैट भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इससे क्या होगा कि बिल्कुल हमारे गाय के जो है रोग दूर रहेंगे और जो है मैट अपना पूरा काम करती है, जो इसमें धुलाई होती रहेगी लगातार, तो पशुओं को जो है मस्टर्ड की शिकायत बिल्कुल नहीं होने वाली जो है। इनका फार्म हाउस देख सकते हैं आप, जो है काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। और तो ये बताइए, जैसे आप जो जय भवानी वालों का जो है मैट यूज कर रहे हैं, तो मैट की गारंटी मिली आपको इसकी कुछ? जी, गारंटी मिली है। हाँ। फट जाए तो वापस दे देते हो। जैसे पशु का जो है, काफ़ी पशु जो है दबाव कर्रा देते हैं, तगड़ा दबाव देते हैं या लड़ने लगते हैं, तो उस टाइम जो है इसमें नीचे तो नहीं फटता ये? नहीं, वो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है उसमें। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, मैंने आपको फार्म हाउस पर किसान भाई का जो है पूरा फार्म हाउस दिखाया। काऊ मैट कैसे यूज कर रहे हैं, पशु कैसे उनके जो काऊ मैट पर आपने देखे, काऊ मैट आपके लिए सहायक हो सकती है। दोस्तों, जय भवानी इंडस्ट्री की आपको जो काऊ मैट चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, पशुपालन का काम आप करते हैं तो काऊ मैट आपके लिए बहुत ही जरूरी होगी। जो आपका पशु 15 से लीटर ऊपर दूध देता है तो उसके लिए आपके लिए काऊ मैट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और पशु जो है जो रोग से दूर रहेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ ऐसी की नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।